नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करेंगे खास खबर की ओर। विष्णुगढ़ प्रखंड क्षेत्र के गोविंदपुर पंचायत अंतर्गत स्कूल टोला निवासी प्रवासी मजदूर मकसूदन सिंह की गुजरात में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से पूरे इलाके में शोक की लहर है। आपको बता दें, सोमवार को उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही परिजनों के बीच कोहराम मच गया। वही पत्नी, बच्चों और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार मकसूदन सिंह गुजरात में टावर लाइन के कार्य में लगे हुए थे। उनकी वहीं रहकर मजदूरी भी करते थे। वे अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनके परिवार में पत्नी, 4 छोटे बच्चे और सास ससुर शामिल हैं। खास बात यह है कि उनके ससुराल में कोई भी पुत्र नहीं होने के कारण वो अपने ससुराल में ही रहकर पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालते थे। मकसूदन सिंह की अचानक मौत ने पूरे परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है। वहीं अब परिवार के सामने भरण पोषण की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि मकसूदन ही अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और पूरे परिवार के खर्च का एकमात्र सहारा था। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि विष्णुगढ़ प्रखंड से हर वर्ष बड़ी संख्या में युवक रोजगार की तलाश में गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में जाते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि कई मजदूर वापस जीवित नहीं लौट पाते और उनकी लाश ही एम्बुलेंस से गांव पहुंचती है। इसके बावजूद इस गंभीर समस्या पर ना तो जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और ना ही प्रशासन। स्थानीय लोगों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और रोजगार को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। अगर झारखंड में ही रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएं तो लोगों की मजबूरी में पलायन नहीं करना पड़ेगा। अगर झारखंड में ही रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएं तो लोगों को मजबूरी में पलायन नहीं करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि परिवार को इस कठिन समय में सहारा मिल सके। मकसूदन सिंह की मौत ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक झारखंड के मजदूर रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों का रुख करेंगे और कब तक उनके परिवार इस तरह की त्रासदियों का सामना करते रहेंगे। नमस्ते, प्रणाम। मैं संदीप मिश्रा, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मेरी उपस्थिति अभी विष्णुगढ़ थाने अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत के स्कूल टोला में है। आए दिन विष्णुगढ़ प्रखंड में लगभग साल में कोई महीना नहीं बीतता है, कोई ना कोई बहाने से किसी न किसी गांव में प्रवासी मजदूर की मौत हो जाती है और वो एम्बुलेंस में होकर अपने गांव लौटते हैं। उसी कड़ी में एक और जुड़ गया है। अभी हम यहाँ जो खड़े हैं ये इनका घर है। इसी घर के व्यक्ति थे जो गुजरात में काम किया करते थे अपने जीवन बसर के लिए। इनके घर में इनके पीछे एक पत्नी, 4 बच्चे और माँ, बाबूजी, बूढ़ी माँ है और बाबूजी भी बूढ़े हैं। उन सभी को छोड़कर आज फिर एक प्रवासी मजदूर चला गया। अब इनकी भरण पोषण या जिंदगी कैसे बीतेगी, इसकी कोई निश्चित व्यवस्था इनके पास नहीं है। ये विष्णुगढ़ प्रखंड के लिए बहुत ही दुख की बात है कि विष्णुगढ़ प्रखंड में कोई ना कोई हर महीने में लगभग कोई ना कोई प्रवासी मजदूर मौत के मुंह में समा कर आते हैं और अपने गांव एम्बुलेंस में होकर पहुंचते हैं। ये तो बहुत दुख की बात है कि उस परिवार पर क्या बीतता होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम लोग लगातार न्यूज़ दिखाते रहते हैं इस न्यूज़ को कि प्रवासी मजदूरों को कहीं से सरकार के काम तक पहुंचे और कुछ व्यवस्था किया जाए कि इसी जगह पर रह के कुछ भी व्यवस्था किया जाए कि 5,000, 10,000, 20,000 लोग कमाएं और अपने गांव और अपने घर में भी रहें। लेकिन हम लोग इतने प्रयास के बाद भी आज तक सरकार के द्वारा विष्णुगढ़ प्रखंड में कोई व्यवस्था काम के लिए है ही नहीं। जिनकी मृत्यु हो गई है, ये सामने देखेंगे एम्बुलेंस है और इसी एम्बुलेंस में मकसूदन सिंह गुजरात से यहाँ तक उनके गांव तक लाया गया है। बहुत दुख होता है देखकर झारखंड राज्य के लिए कि इस तरह के हमेशा विष्णुगढ़ प्रखंड में तो लगातार प्रवासी मजदूर का किसी न किसी कारण से उनकी मौत हो जाती है और इसी तरह एम्बुलेंस में होकर वो अपने गाँव तक पहुँचते हैं। नाम है आपका? उमेश सिंह। उमेश सिंह। जिनका देहांत हुआ वो कौन थे आपके? मेरा जीजा जी लगता था। क्या नाम है उनका? मकसूदन सिंह। कहाँ काम करते थे? गुजरात में। गुजरात में क्या काम करते थे गुजरात में? वो टावर लाइन में। टावर लाइन में। कैसे क्या हुआ कुछ पता है? वो उसका पता नहीं था, मगर जो बोल रहा है, बोलता है बोल गया था वो 4 लाइन के पास तो बोल गाड़ी धक्का मार दिया है, ऐसा ऐसा बता रहा है वो लोग। कौन बताया? वो वही लोग बता रहा है, हम लोग तो नहीं जान रहे हैं, हम लोग तो घर पे थे। और बाद में जो बॉडी पोस्टमार्टम हो गया उसके बाद हम लोग का पता चला
वो भी मतलब उनका जब देहांत हुआ तो वहाँ से कोई कुछ बताया नहीं दिया कि हाँ इस तरह का इनके साथ इसका हो गया? कुछ नहीं बताया, कोई नहीं बताया। कुछ नहीं। नहीं, जब ये 4 बज गया तभी फ़ोन आया, हम लोग जा रहे थे महुआ चुनने के लिए। उसके बाद वो फ़ोन आया तो बोलता है नहीं ऐसा ऐसा हो गया, आधे रास्ता आ गया था तभी बता रहा था। अच्छा, आधा रास्ता लौटने के बाद बताया? हाँ, आधा रास्ता आ गया था तभी बता रहा है। बोलता है बोल आधा रास्ता निकल गए हम लोग। तो बहुत अच्छा। कितने बच्चे हैं उनके? इसका 4 बच्चे हैं। ये शादी हो गया है सबका? शादी नहीं हुआ है, किसका भी नहीं। एक का खाली बस शादी हुआ है, बाकी सब छोटा छोटा है। अच्छा, एक बेटी का शादी हुआ? हाँ, एक बेटी का शादी हुआ है खाली। अच्छा, बाकी सब सब छोटा छोटा है। और कोई इनके भाई वगैरह कुछ है? इसका कोई नहीं है। कुछ नहीं? नहीं। आज सुनने में आया कि यहाँ दामाद है यहाँ के। हाँ, यहाँ का दामाद है वो। अच्छा, यहाँ के दामाद है। हाँ, उसको हम लोग जैसे रखे थे घर जमाई, उसको कोई लड़का नहीं था। अच्छा, तो उसको हम लोग रख लिए थे उसको यहाँ पर। अच्छा, बोल रख लिए थे, बोल मेरा चाचा चाची को जैसे भविष्य देखेगा वो। अच्छा, अच्छा। तो ये जो थे उनके बाबूजी भी यहीं शायद रहते हैं ना? माँ या बाबूजी यहीं रहते हैं? नहीं, इसका माँ बाप, जिसका माँ बाप बाबूजी नहीं रहते, उसका सास ससुर रहते हैं। सास ससुर रहते हैं। सास ससुर लगता है अच्छा, इसका। सबका भरण पोषण वही करता था सबका। अच्छा, यहाँ का भी भरण पोषण करता था, अभी वहाँ का भी जो उसका घर था वहाँ का भी भरण पोषण करता था। दोनों जगह का करता था। तो बहुत तकलीफ हो गया है। हाँ, अभी तकलीफ तो हो गया बहुत। ये आज जिनकी मृत्यु हुई है गुजरात में, कौन है? पति है। कब हुआ इस तरह? शुक्रवार के भेल है तो कखने भेल हो नहीं भेल हो हमरा कुछ नहीं बतैलको। एके हम पोस्टमार्टम करके आधा रास्ता आ गलो। ओकर बाद हमरा फोन कर ले 4 बजे भोरवा, एक बेग हमरे ठिन फोन कर दलो, अगल बगल कहीं ना कर लो कुछ नहीं। और वो ठेकेदार भी ना कर लो, दूसर आदमी कर लो जे संगे ओकर आवल से। गुरदियाल नाम है। अच्छा, गुरदियाल वह फोन कर ले कि बोलना है रिंकी मैया, रिंकी बाजी तो गाड़ी से एक्सीडेंट भलो से ना हो दुनिया से उठ गलो। तो हम कितने बच्चे हैं आपके? 4 गो। 4 बच्चे? हाँ, 4 गो है। ये बड़ी है, ये दोनों है, ये है, ये बड़ी बेटी है, ये बेटा है। और कितने साल से ये काम कर रहे थे? 25 साल से। 25 साल से एक ही कंपनी के? अभी कब गए थे काम करने? अभी 11 तारीख के गेल। अभी हाँ, 11 तारीख के गलो और 11 तारीख के फिर आए 11 मार्च को। 11 मार्च को यहाँ से गए थे काम करने। फिर आए थे? जाने ही नहीं खोज रहे ना। अच्छा, तो फिर जबरदस्ती लेके ठेकेदार जबरदस्ती लेके गए। बोल रहे थे हम नहीं जाएंगे, जबरदस्ती आके लेके गया है। बोल चल तो खिला के जबरदस्ती लेके गया। लाइन में काम कर रहे थे? हाँ, टावर लेने। अच्छा, गुजरात में टावर लेने। गुजरात में नहीं, कहीं भी लेके जाते थे। अच्छा, गुजरात हो गया, मतलब हर जगह लेके जाते थे। राजस्थान जहाँ ठेकेदार है वहाँ लेके जाते थे। तो ठेकेदार के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? ठेकेदार कुछ बोला है? ना, कुछ तो नहीं बोले हैं अभी, कुछ तक सूचना नहीं दिए। कुछ ना बोल रहे, कहियो कुछ ना बोल रहे। का ले कि नहीं आदमी लेके पूरा सबके सरपंच कंपनी या ठेकेदार के द्वारा कुछ मुआवजा आप लोगों को दिया गया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मुआवजा जैसे अभी मिला ना, अभी बात बोलो सभी मिलल है। और तकर बाद कुछ नहीं, तभी कंपनी कुछ नहीं मिलल। कंपनी कुछ भी नहीं दिया है ना। कंपनी का नाम पता है? कौन सी कंपनी थी? टाटा कंपनी। मुखिया जी, आपके गांव में एक पार्थिव शरीर आया हुआ है, ये आप ही की पंचायत का है, और आज से 13-14 दिन पहले भी शायद इसी पंचायत गोविंदपुर पंचायत में ही इस तरह का प्रवासी मजदूर का किसी न किसी कारण से मौत होकर और यहाँ एम्बुलेंस में लोग आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह घटना सचमुच ही गोविंदपुर पंचायत के लिए बहुत ही जो है हम लोग दिल दहलाने वाली घटना है, क्योंकि यहाँ कुछ रोजगार का साधन नहीं रहने के कारण बहुत सारे जो है मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता ट्रांसमिशन लाइन या फॉरेन लोग जाते हैं, और जाते हैं तो जाने के क्रम में कुछ जो है ये सब घटना हमेशा खास करके विष्णुगढ़ प्रखंड में बहुत ज़्यादा होते आ रहा है। बहुत हम लोग अथक प्रयास करने के पश्चात जो है ठेकेदार महोदय के द्वारा 7 लाख रुपये जो है मुआवजे का ऐलान दिया गया,
50,000 एसोसिएशन जो चलाते हैं वो लोग, ठेकेदार का एक एसोसिएशन चलता है, उसके द्वारा जो है मदद के रूप में देने का वो लोग इकरार किए। उसके बाद जो है ठेकेदार को दबाव देने के बाद बहुत सारा हम लोग दबाव दिए, या फिर उसका एसोसिएशन लोग के द्वारा जो है दबाव दिए, और दबाव देने के पश्चात भी जो है कंपनी के द्वारा उन लोग बता दे रहे हैं, आश्वासन हम लोगों को दिए हैं कि 2.5 से 3 लाख जो है मुआवजा दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग को जो है गोविंदपुर के द्वारा सभी लोग के प्रयास से जो है यह राशि जो है दिलाने का वो जो है सो काम चला है। यहाँ कुछ दिन के जो पहले आया था ना, वो क्या था कि चित्रामू के जो हमारी पंचायत की जो घटना है वो क्या है कि डिप्टी क्रम में ही जो है उसका देहांत हुआ था। इसके वजह से जो है वो मुआवजा की राशि जो है काफ़ी जो है वो ज़्यादा था, लेकिन थोड़ा सा ये जो है डिप्टी व्यवहार में नहीं रहने के कारण से जहाँ के लोग बताए वहाँ तो उस पर जो है सो ये मुआवजा ठेकेदार पर जो है देख करके हम लोग उसको करवाए हैं। कब तक ये ठेकेदार के द्वारा जो मुआवजा बताया गया इस परिवार को कब तक मिलने का उम्मीद है? सर अभी 1 लाख रुपया तो नगद जो है सो हम लोगों के द्वारा हम लोग के समक्ष जो है सो ट्रांसफर कर दिया गया है, मिल गया पैसा मिल गया। बाकी शेष जो है 6 लाख रुपये जो है वो 6 महीना के अंदर में 3 किस्तों में देने का इकरार किया, जिसका बायजब्ते उसका हम लोग पेपर भी बनवाए हुए हैं। अच्छा, परिवार को मतलब भरोसा है कि पैसा मिल जाएगा? 100% भरोसा है, और ठेकेदार से हमें उससे ज़्यादा ठेकेदार पर हमें फिर भरोसा है कि वो आप उसके साथ में विश्वासघात नहीं करेंगे, क्योंकि जो है वो आप ठेकेदार हमारे गांव का है। और वो आए दिन प्रवासी मजदूर ऐसे एम्बुलेंस में लाए जाते हैं, तो सरकार से कुछ निवेदन करना चाहेंगे, सरकार को कुछ बताना चाहेंगे? सरकार से निवेदन जरूर कहना चाहेंगे सर। उसमें यही चीज़ है कि इस तरह का जो सिलसिला है वो कुछ रोजगार यहाँ पर जो है आपको सिंचाई की व्यवस्था नहीं रहने के कारण खेती बाड़ जो है बढ़िया से नहीं कर पाते हैं, तो सिंचाई की व्यवस्था करने का है। कुछ जो है कल कारखाने जो हो जिससे यहाँ के लोग यहीं पर जो है सो पलायन ना करके यहीं पर उसका रोजगार मिले, यही आग्रह करेंगे। और विशेष तौर पर कहेंगे कि प्रवासी मजदूर का जो आपको 5 लाख तक का जो है सो मुआवजा मिलने का उसमें प्रावधान है, तो मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि 5 लाख का मुआवजा जो है पीड़ित परिवार को दिया जाए, ताकि इनकी जो है बढ़िया से इनके बच्चे का लालन पालन इनके परिवार का जो है सो हो सके, और शिक्षा व्यवस्था या शादी विवाह का हो सके। कितने बच्चे थे इनका? सर अभी 4 बच्चे हैं। एक बच्चे का जो है शादी हो चुका है, और 2 लड़की है अभी जो है है, और 1 लड़का है। और परिवार में कौन कौन है? इनके जो है आपका पत्नी है, और उनका जो है सास ससुर है। इनके परिवार में और भी कोई है कमाने वाले? नहीं सर, इनके परिवार में कोई कमाने व्यक्ति, ये यही व्यक्ति थे, तो कमाने का जो है सो कमाओ व्यक्ति यही थे केवल। इन्हीं के द्वारा चलता था? इन्हीं के द्वारा सभी का भरण पोषण जो है सो चलता था सारा। जी, मेरा नाम सरयू शाह हुआ और मैं विष्णुगढ़ प्रखंड का उप प्रमुख हूँ, और वर्तमान में हजारीबाग जेल कैंप का जिला अध्यक्ष भी हूँ। क्या कुछ हुआ था आज घटना यहाँ? देखिए, यहाँ पे ये हमारा ही पंचायत है गोविंदपुर। एक प्रवासी मजदूर का में देहांत हो गया है, मोरबी गुजरात में हो गया था, जिसकी बॉडी कल शाम को लगभग 9 बजे रात में यहाँ लाया गया। हम लोग जब कंपनी की किसी भी पदाधिकारी के संपर्क करने का प्रयास किया तो कोई भी हम लोगों से बात करने से कतराने लगे और दूर हटने लगे, और बिना परिवार के सहमति से बॉडी को लाया गया है, पोस्टमार्टम कराया गया, वहाँ से जीमेनामा दूसरे व्यक्तियों को दे करके सौंप करके बॉडी को यहाँ बिना सूचना के यहाँ भेजा गया। यह तो एक सवालिया निशान खड़ा करती है कि कम से कम परिवार वालों को तो सहमति कंपनी वालों को लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कंपनी वाले ये मुनासिब नहीं समझे कि उस परिवार के दुख को, पीड़ा को समझे। अब बताइए कि एक आदमी अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने बच्चों को लालन पालन के लिए, पढ़ाई करने के लिए जदोजहद करता है, कमाने के लिए अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जाता है, और वहां पे मौत के साये में सो करके आता है। ये कितनी दुखनीय और पीड़ादायक है, जिसको भी जितना ज्यादा बोलेंगे वो कम हो जाएगा। सर, कुछ दिन पहले भी ऐसी घटना सामने आई थी, बता रहे हैं, अभी 15 दिन भी नहीं बीता है, आज 14वां दिन है। इसी पंचायत के चित्रामो गांव में आया था, और इसी तरह वहां भी हम लोग जदोजहद करके उस पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का काम किया, न्याय दिलाने का काम किया। आज भी लगातार 3 दिनों से हम लोग इस पीड़ित परिवार के साथ में यहाँ डटे हुए हैं। अभी जा करके सफलता हाथ लगी है। कंपनी सिरे से हाथ खड़ा कर दी कि नहीं, हम कुछ नहीं दे पाएंगे, और वो पूरा ठेकेदार के ऊपर सौंप दी। ठेकेदार
लाचार हो करके पीड़ित परिवार को अपनी घोषणा करना पड़ा कि मैं 7 लाख रुपए का मुआवजा देता हूं, और पीड़ित ठेकेदार का जो एसोसिएशन चलता है उसके माध्यम से 50,000 रुपया देने की बात कही गई। कुल मिलाकर के पीड़ित परिवार को 7.5 लाख रुपए की एक समझ लीजिए सहयोग राशि मिलने की उम्मीद जगी हुई है। अच्छा सर, झारखंड में संसाधनों की कमी नहीं है, फिर भी यहाँ के लोग प्रवासी क्यों कहलाते हैं? यहाँ संसाधन की कमी नहीं है, यही तो विडंबना है हम लोगों की। यहाँ की सरकार क्या करती है? हमारा राज्य पूरे भारत देश में 40% खनिज संपदा देने वाली इकलौता राज्य है, फिर भी यहाँ हम दूसरे प्रदेशों में जाके मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। आप देखिए इस तरह का एम्बुलेंस में लोग आते हैं, आपको यकीन नहीं होता है? आप आइए इधर पीछे से दिखाते हैं कैसे हम लोगों को मौत के मुंह में धकेला जाता है। आप देख सकते हैं कि ये लॉक है, अभी आप देख सकते हैं इस एम्बुलेंस को, यहाँ पे बॉडी यहाँ अंदर रखी हुई है। आप क्या बोल सकते हैं? हम लोग क्या करें? हम लोग मजबूर हैं कि इसी तरह हम लोग एम्बुलेंस को रोकते रहें, इसी तरह लड़ाई लड़ते रहें। सरकार क्या करेगी? झारखंड सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं झारखंड सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा और यह संदेश भी देना चाहूंगा कि कम से कम यहाँ पे इतनी सारी खनिज संपदाएं हैं, इतनी सारी फैक्ट्रियां, इतनी सारी कोल माइंस हैं, कम से कम इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ के नौजवानों को मौत के साये से तो दूर करिए, यहाँ पे रोजगार का व्यवस्था करिए। कितना दिन हम लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर के मौत के घाट उतरते रहेंगे? सर, आए दिन कहीं से न कहीं से ये प्रश्न उठते रहता है और सरकार ऐसा अनाउंसमेंट भी करती है स्थानीय नीति को लेकर के, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम लोग का स्थानीय नीति तो मांग कई वर्षों से, आज झारखंड अलग हुए 26 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक स्थानीय नीति में तो कोई सरकार बात नहीं की। शायद स्थानीय नीति बात लागू हो गया होता, आज स्थानीय तत्व के ऊपर भर्ती होती या फिर नौकरियों में बहाली होती तो ऐसे लोग नहीं बाहर जाकर के मौत के साये में समाते। आप देख सकते हैं इस तरह के संदूक में भर करके हमारे भाइयों को लाया जाता है बाहरों से, तो ये कितनी पीड़ादायक है, ये बोलने लायक नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करें, मजबूर हैं। सरकार किसकी सुनती है? हम लोगों का सुनिए नहीं रही है। हम लोग किसके पास फरियाद लेकर के जाएं? हम लोग तो चाह रहे हैं कि सरकार इस पर पहल करे, लेकिन आज तक प्रवासी मजदूरों के ऊपर सरकार एक शब्द भी बोलना पसंद नहीं करती है। विष्णुगढ़ में तो सालाना कितने प्रवासी मजदूर का इस तरह मौत होता है? हजारों प्रवासी मजदूर का, अभी साल में देखिएगा तो हजारों, अभी महीनों नहीं पड़े, आज विष्णुगढ़ में लगभग 10 से 15 प्रवासी मजदूरों का सब पहुंच चुका है पूरा प्रखंड में। हाल ही में चित्रामू में भी आया है, अभी 10 दिन 15 दिन पहले, आज 14वां दिन है, यही हमारे पंचायत के एक रेवेन्यू विलेज चित्रामू है, वहां भी एक प्रवासी मजदूर का शव आया। तो हम लोग कहाँ हम लोग लड़ाई लड़ते रहे जनप्रतिनिधि होने के नाते, तो सरकार को अति शीघ्र। विष्णुगढ़ से सीनियर संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। विष्णुगढ़ प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत में हुई इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर प्रवासी मजदूरों की मजबूरी और उनकी असुरक्षित जीवन स्थितियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार का इकलौता सहारा छिन जाने से ये एक और घर में संकट गहरा गया है। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि सरकार इस परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था और रोजगार सुरक्षा प्रदान करे। ये घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि जब तक स्थानीय स्तर पर रोजगार के ठोस अवसर नहीं बनते, तब तक ऐसे दुखद हादसे लगातार सामने आते रहेंगे। इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।